नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि आज एक लोगों के द्वारा कमेंट किया गया है कि सर एक्यूट माइग्रेन अटैक क्या होता है। तो एक्यूट माइग्रेन अभी दिनचर्या में काफ़ी चल रहा है और इस पर हम बात करेंगे। ये जो होता है ये सिस्टमेटिक से आता है और इसमें अक्सर जो है दृष्टि शामिल होती है, यानी दृष्टि यानी देखना। स्टार्टिंग में आमतौर पर 5 से 20 मिनट तक समय आता है, यानी इसकी शुरुआत होती है और उसके बाद धीरे धीरे शुरुआत होता है और 1 घंटे से लेके या 1 घंटे से कम भी हो सकता है, ख़त्म भी हो जाता है। केवल 20% ही माइग्रेन पीड़ित यानी ज़्यादातर होता है। सिर दर्द से स्टार्ट होता शुरू होता है और अनुभव जिसका हुआ अनुभव करेंगे उससे पूछेंगे तो फिर वो बताएंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें जैसे काले बिंदु होना, मतलब ऐसा दिखना, उसके बाद लहरेदार रेखाएं होना और उसके बाद प्रकाश की चमक के कारण या ऐसी चीज़ देखे जो वह नहीं है, यानी जो कुछ नहीं है लेकिन अगला व्यक्ति पेशेंट को लगता है और ऐसे में पेशेंट को नहीं दिख पाता। ऐसे में बोलते हैं हिल्ला लुक सेन बेस, इंग्लिश वर्ड है ये, जो कि बिल्कुल नहीं दिख पाना, जो कि शरीर के एक तरफ झुंझुनाहट सी भी हो सकती है और शरीर क्या होता है सुन्न हो जाता है, साफ साफ बोल नहीं पाना पाना होता है। यानी व्यक्ति जिसको होता है वो साफ साफ नहीं बता पाता कि हमें हो क्या रहा है। अपनी बाहों और पैरों में भारीपन महसूस होना, बान में कान बजना, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई घंटा बज रहा है कान में। लेकिन गधा स्वाद स्पर्श में बदलाव महसूस होने, यानी एक अधेरा टाइप सा होता है ये एक्यूट माइग्रेन। हाथ में भी हो सकते हैं, कंधे में भी हो सकते हैं, पाँव में हो सकते हैं, एड़ी में होते हैं, सिर में होता है, आगे ये हो सकता है, गले में भी हो सकता है, यहाँ तक कि जोड़ों में, यहाँ तक ये जो जॉइंट है हमारा अंगूठा, उसमें भी माइग्रेन हो सकता है। ऐसे व्यक्ति में ना तो स्वाद का पता होता है, ना तो गंध होता है, ना तो कुछ चीज़, जैसे देसी घी अगर चूरा तो देसी घी का स्मेल कैसा है नहीं बता पाएगा। हाँ, जैसे ही अटैक होगा तो सबसे पहले सिर दर्द होगा और सुस्तीपन होगी, दर्द के रूप में होगा और धीरे धीरे जो धड़कते हुए दर्द में बदलाव जाता है या बदल जाता है स्थिर आमतौर पर, यानी जो नॉर्मल गतिविधियां हैं उनको असामान्य कर देना, खराब कर देना या कह सकते हैं। जैसे दर्द के साथ सिर में की तरफ से तथा दूसरी ओर, यानी एक तरफ या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो खराब मेरे सिर दर्द के साथ साथ दूसरी तरफ भी हो सकता है, बाएं साइड दाएं साइड दोनों भी हो सकता है, या फिर सामने हो सकता है यानी सीधे माथे पे हो सकता है। तो ऐसे महसूस हो सकता है या पूरे शरीर में या पूरे सिर में। ऐसा लगता है जैसे लगभग लगभग 80% लोगों को सिर दर्द में के साथ साथ मतली आना, जी घबराना और उल्टी हुई होती है। उसे पोस्टाड्रोमा भी कहते हैं। प्रोस्टाड्रेमा जो है यह अवस्था जो है एक दिन के बाद भी हो सकती है, यानी एक दिन जैसे स्टार्टिंग में हुआ अगले दिन भी हो सकता है, लॉन्ग टाइम भी रह सकता है और शॉर्ट टाइम भी हो सकता है। अगर हम इसके लक्षण यानी कैसे हमें पता हो जाए कि माइग्रेन यानी मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। देखो, जल्दी से थकान लगना, असामान्य रूप से तरोताज़ा और खुशी महसूस होना, यानी जिस समय हम असामान्य असामान्य यानी जैसे हम लोग नॉर्मल है उसमें खूब खुशी महसूस होगी, इतनी खुशी महसूस होगी क्या बताए। मांसपेशियों में दर्द होना, कमजोरी होना, भोजन की लालसा या भूख की कमी हो जाना, उसमें भोजन नहीं लग भूख का नहीं लगता, भूख की कमी हो जाती है। अगर हम इसकी बात करें कारण या रीज़न की, तो ये आम तौर में देखा गया है कि यह तो पता चलता है, लेकिन ये दिमाग में होने वाले बदलाव में के कारण हो सकता है जो इन्हें प्रभावित करते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम यानी कम्युनिकेशन यानी बोलने में हिजिटेशन होना, रसायनों का असंतुलन होना, रक्त वाहिकाएँ का अनुवांशिक थे, यानी ये अनुवांशिक भी हो सकता है, यानी किसी माता पिता का अगर हो रहा है तो उसमें बच्चों में भी पाया जा सकता है। क्योंकि परिवार का होना माइग्रेन का एक जोखिम सामान्य कारक है
जो माइग्रेन से पीड़ित अधिक लोगों को अचानक अटैक आने, कभी कभी देखा गया है कि अटैक भी आ सकता है। अतः कभी कभी जो है अटैक के साथ साथ उन्होंने अटैक, जिसे माइग्रेन एक ट्रिगर होता है ब्रेन में, सेरिब्रेन में, तो उस ट्रिगर के कारण कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, जान भी जा सकती है, नहीं भी जा सकती, हार्ट वेव, क्योंकि सेरिब्रेनम से होती है। कभी कभी व्यवहार कैसे करता है कभी कभी नहीं पता चलता। जो बिहेवियर, जो एक्टिविटी व्यवहार करना चाहिए, कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है। कुछ लोगों को अगर देखा गया कि माइग्रेन जब अटैक आता है, जिसकी पहचान उनका योग और उसके कारण भी हो सकते हैं। हर किसी को अलग अलग ट्रिगर के कारण आता है। और इस माइग्रेन में शुरुआती में जब प्रति सक्रिय होती है, जब हमारी नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तर्व नर्व सेल्स जो संकेत भेजती है, जो ट्राइजोस नामक माने कि एक सेल्स होते हैं, वही ट्रिगर को करती है यानी टेक्टिव करती है, जो कि सिर और चेहरे को सनसना देती है। सनसना देती है, कह सके एक तरह से सनसनी देती है। ये किसके कारण होता है? ये जो होते हैं शरीर में सेरोटोनिन और कैल्सिटोनिन जीन संबंधी यानी पेस्टोटाइड CGRP जैसे रसायनों को छोड़कर का संकेत देती है। CGRP यानी दिमाग की परत को रक्त वाहिकाओं में सूज जाता है, या कह सकते हैं इन्फ्लामेशन आता है। इन्फ्लामेशन माने ही होता है सूजना। जिससे अब सूज जाता है उसके कारण उसमें दर्द आएगा, दर्द जाहिर सी बात है, दर्द आए उसके बाद। लेकिन यह सामान्य कारण से जो बड़ी बड़ी या बहुत कम सोने के कारण भी आ जाता। समय से 7 से 8 घंटा नींद ना लेना, 4 ही 3 घंटा नींद लेना, तो नींद लेना भी इसका एक बेटर इलाज है। अचानक मौसम में बदलाव, ऐसा लगता है व्यक्ति को मौसम बदल गया। और बैरोमीटर जो होते हैं ये भी ब्रेन का पार्ट है, जो महिलाओं के हार्मोन्स में बदलाव लाते हैं। और ये मनुष्य की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा होता है। और दर्दनाक मांसपेशी की चोट लगने के कारण भी होता है, जब मासिक में या किसी भी लिंग, उम्र या जाति या जनजाति या व पृष्ठभूमि के लोगों को प्रभावित कर सकती है। और यह महिलाओं में विशेष रूप से आमतौर पर देखा गया है। अच्छा, माइग्रेन भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रोनिक माइग्रेन, ये जो है 15 दिन तक चलता है और एप्सिड होने के में शामिल हो जाता है। उसके बाद मासिक धर्म माइग्रेन होता है सेकेंड टाइप से। ये जो होता है ये मानसिक चक्र एक एक तरह से पूरे चक्र तक चलता है, यानी 1 सालों तक होता है, या तो 6 महीने के अंदर या साल में से होता है। और तीसरा होता है एम्डोमेनिक माइग्रेन। इसमें क्या होता है, जो पेट की आंत होती है तो उसमें अनियमित कार्य से जुड़ी होती है। इसका मुख्य रूप से यानी ज़्यादातर 14 साल से कम उम्र के बच्चों में हो ज़्यादातर देखा गया है। और दूसरा हो वेस्टिबुलर माइग्रेन, ये गंभीर चक्कर आने के कारण होता है। माइग्रेन के रूप में एक लक्षण में भी देखा जाता है। उसके बाद एक आता है हेमीप्लाज्मिक माइग्रेन। हेमीप्लाज्मिक माइग्रेन ये शरीर को अवस्थाई को कमज़ोर करता है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं शरीर अस्थायी होती है, यानी एक तरह ऐसा बॉडी अस्थिर होता है। और तीसरा, यहाँ तक कि हम शायद छठवां होगा, तो बेसलेस माइग्रेन होता है। इस दुर्बलता में ये जो होता है ब्रेन स्टेम यानी ब्रेन स्टेम आरा के साथ माइग्रेन के रूप में जाना जाता है, जो कि यह बोलने में या न्यूरोलॉजिकल कार्य को प्रभावित कर सकता है। जिसके अलावा आरा या बिना आरा के माइग्रेन में साबित होता है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी माइग्रेन के बारे में। आई होप हम वीडियो आपको समझ में आया होगा, और लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट जिसकी भी वीडियो चाहिए हमें कमेंट करिए, हम जरूर लेके आते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।